यूक्रेन मामले के पीछे आईएस खुरासान का हाथ हो सकता है। एटीएस सूत्रों ने यह खबर दी है और इसी मॉड्यूल के आतंकी इस तरह के हमले करते हैं। 2017 में एमपी में ऐसे हमले हो चुके हैं। इस मॉड्यूल के एक आतंकी सैफुल्लाह को लखनऊ में एनकाउंटर में मारा गया था। उसके पास से भी सिलेंडर और आईडी मिला था। कानपुर से जॉर्जमाउ से इसी केस में कई आरोपियों को पकड़ा गया। सूत्र कहते हैं कि आईएस और आईएसआई के कहने पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। एनआईए भी अब इस मामले की जांच कर रही है। एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस को सपोर्ट करेगी और अपने स्तर पर मामले की जांच भी करेगी। एनआईए एसपी लखनऊ ब्रांच टीम को लीड कर रहे हैं। साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। एक हफ्ते पहले ही रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी फरतुल्ला धोरी ने मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि ट्रेनों को टारगेट करें। इस एंगल से भी अब जांच हो रही है। अब आपको बताते हैं आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल आखिरकार क्या है। इराक और सीरिया में देखिए सक्रिय है आईएसआईएस का ये सहयोगी खतरनाक आतंकी संगठन। कई हमले इनके द्वारा किए गए हैं और इसी का शक यहां पर भी गहरा रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान के 2 राज्यों में ये सक्रिय है। अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके पर इनकी ज्यादा मजबूत पकड़ है। तालिबान और आईएस खुरासान में अंदरूनी जंग भी चलती रहती है। इतिहास में बड़ा इलाका रहा था खुरासान। आतंकी संगठन ने इसे नाम से संगठन बनाया है। कई देश मिलाकर फिर खुरासान बनाना इनका मकसद है। सिमर चालवा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सिमर, जिस तरह की कानपुर की घटना सामने आई है, किस किस एंगल से अब जांच आगे बढ़ रही है? अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की एक घटना है और जिस तरीके से देश की टॉप एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये मान के चला जा रहा है कि ये किसी आतंकी संगठन नहीं तो एक आतंकी साजिश ही थी। शरारती तत्व वाले जो एंगल है वो अब बाहर जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इसी ट्रैक पर एक भरा हुआ सिलेंडर ट्रैक पे रख दिया जाता है और उसके बाद आसपास पेट्रोल रखा जाता है ताकि जब घटना हो तो पूरी जो बोगियां हैं या ट्रेन है उसमें आग लगने पाए। ये जानकारी जो है फिलहाल जांच में सामने आई है। अब पुलिस और अपनी एजेंसीज तो अपनी अलग जांच कर रही हैं। सूत्रों से हमें सुनाई दिया है कि 219 कैमरेस की डीवीआर खंगाली गई है। 12 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस ने फिलहाल 3 गैस एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट करके उनके स्टाफ से पूछताछ करी है, जहां का संभवतः वो गैस सिलेंडर था इस्तेमाल हुआ था। जहां जहां वो गैस सिलेंडर्स गए उसके आधार पर उन एड्रेस को भी अब नोटिफाई किया गया है और उस पर पुलिस भेज के अपनी जांच करेगी कि किसने सिलेंडर वहां से खरीदा। फिलहाल ये तो रही पुलिस की बात। एजेंसीज की अगर बात करते हैं तो एटीएस को अब शक है कि ये जो खुरासान मॉड्यूल है इस पे ये घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी इस घटना में दिखा है वैसा ही इस मॉड्यूल का भी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें लोन वुल्फ अटैक होता है। इसमें कहीं किसी आप आतंकी संगठन से पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, सेल्फ रेडिकलाइज होकर खुद ही ऐसा अटैक प्लान करते हैं। इस घटना में भी हमें क्या दिखा कि जैसे मोटिव तो था, प्लानिंग तो थी, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो एक प्रोफेशनल आतंकी वाला नहीं था। तो पुलिस को इसका भी शक है, क्योंकि कानपुर में इसका इतिहास ले चुका है। इस मॉड्यूल से जुड़े कई लड़कों को जॉर्जमाउ से पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जब सैफुल्लाह का एनकाउंटर हुआ था, जिसके तार आपके एमपी के 2017 के बॉम्ब ब्लास्ट में हुए थे, जिसमें भी इसी मॉड्यूल के आधार पर ही इसी तरीके की घटनाएं हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरी चीजों को कनेक्ट करके एजेंसीज अब इस इशू पे भी, इस पहलू पर भी जांच कर रही है।